वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। देखिए कल है एक्सपायरी का दिन। एक्सपायरी भी छोटी मोटी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। और देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका जो है मार्च मंथ एंड होता है, मतलब मार्च एंडिंग जो है फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है और उसकी एक्सपायरी है। तो थोड़ी सी हो सकती है यहाँ पे एक्सपायरी अच्छी देखने को मिले, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कल अच्छा सेटअप बनता है तो फिर हमारा मूव भी अच्छा यहाँ पे हमें कैच करने मिलेगा। ओके, उससे पहले देख लेते कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, ठीक है। आज तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया, कंटिन्यू धीरे 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 ऊपर गया और फिर रिट्रेसमेंट भी की है, ठीक है। एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने अच्छा मूव दिया या नहीं दिया, देखिए एनालिसिस बहुत क्लियर था। कल यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाई भी थी चीज़ कि 22,000 के ऊपर, मतलब सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी और यहाँ ऐसा पैटर्न भी बना, ये भी देखा था कि यही कहीं ओपन होता है और ब्रेकआउट देता है तो फिर बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। अदरवाइज मार्केट गैप अप के चांसेस है, क्योंकि क्या होता है कभी भी सपोर्ट पे मार्केट कंसोलिडेशन करके क्लोज होना तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि सीधा गैप अप हो, और ओपन गैप अप हुआ है, ठीक है। अब गैप अप के बाद देखिए हमने एनालिसिस क्या किया था कि ऊपर सीधा कहाँ तक जाएगा, 22,215 ये टारगेट है, ठीक है। उससे पहले हमें क्या देखना था यहाँ पे कि कॉल साइड का ट्रेड हमें लेना था, ठीक है। अब कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए क्राइटेरिया हमारा क्या था कि चलो ओपन होता है सीधे ऊपर जाएगा तो हम नहीं लेंगे, ओपन होता है थोड़ा सा करेक्शन करता है फिर ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे, ठीक है। मतलब देखिए क्राइटेरिया क्या होता है कि हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट निकला यहाँ तक जाने वाला है, तो हम क्या करते हैं मार्केट ओपन होने के बाद एक तो थोड़ा करेक्शन के बाद अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तब ट्रेड लेते हैं, या फिर ओपन होते से ही वहाँ बहुत ज़्यादा अगर रेंज बनाता है यहीं पे तो भी कॉल लेते हैं। अगर मार्केट देखिए यहाँ से सीधा चला गया तो हम क्या करते हैं कि ऊपर कहीं ना कहीं हमें एंट्री के लिए चांस मिले, क्योंकि पता तो था हमें कि 22,215 तक ये जाएगा। तो देखिए यहाँ ओपन हुआ सीधे गया, यहाँ तो कोई चांस नहीं मिला हमें, ठीक है, करेक्शन भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद यहाँ 25-30 मिनट उसने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ब्रेकआउट मिला, तो हमें पता था कि रेजिस्टेंस कहाँ पे, 215 पे, तो यहाँ हमारा ट्रेड बना, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना था और बहुत से लोगों ने प्लान भी किया, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स मुझे बहुत सारे आए हैं यहाँ पे प्रॉफिट्स के, और ये सेटअप जो जिन्होंने ट्रेड लिया उन्होंने मुझे यहाँ पे मैसेजेस किए। तो बहुत बढ़िया सेटअप था, क्योंकि देखिए मार्केट था बुलिश, यहाँ ओपन हुआ सीधा ऊपर गया, बहुत बढ़िया 25-30 मिनट कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट पे ट्रेड बना, छोटा सा स्टॉप लॉस था 15 से 20 पॉइंट। अब देखिए उसके बाद मार्केट भले ही स्लो हुआ, लेकिन इसी तीनों कैंडल में ही यहाँ पे जितना स्टॉप लॉस था ना उससे 3 गुना टारगेट 1:3 के आसपास सीधा सीधा यहाँ पे 1:3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप बुक कर सकते थे या फिर आप बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते थे। और देखिए जैसे मार्केट 215 लेवल, लगभग इन लेवल्स के आसपास मार्केट उसके पहले ही टर्न हुआ है, इसलिए मैंने आपको कल एक बात आपको बताई थी कि अगर आपको बड़े टारगेट के लिए रुकना है तो ये जो होते हैं ना, इसे जो हम करेक्शन कहते हैं, इन करेक्शन से यहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस छोटा था, 3-4 ही कैंडल में यहाँ पे 1:3 आ गया, बहुत बढ़िया इंट्राडे के लिए 1:3 मिल गया, हमने बुक कर लिया और यहाँ पे सिस्टम क्लोज कर लिया, ये एक बात हो जाती है। अब आपको रुकना है बड़े टारगेट के लिए तो आपको ये करेक्शन, ये जो करेक्शन होता है उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आती है, फिर ऊपर जाता है, तो इतना सब कुछ झेलना पड़ता है। अब ये झेलना है तभी बड़े टारगेट भी मिलेंगे, क्योंकि हर एक बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए आपको उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप ये वीपसॉस होते छोटे छोटे, ये करेक्शंस होते, इनको झेल पाते हो तो आप बड़े टारगेट के लिए रुको। अदरवाइज मैं तो सिंपल ही बोलता हूँ आपको कि 1:3 के ऊपर जितना मिल रहा है बुक कर लो। 1:3 टारगेट बहुत होता है, मतलब आपने 10,000 की रिस्क ली और आपको 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी एक दिन में, इंट्राडे के अंदर, एक दिन में भी छोड़ो 10-15 मिनट में। अब 1:3 इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, 3 गुना अगर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड बना और अच्छा टारगेट मिला। आई होप आप सब ने अच्छा खासा टारगेट बुक किया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए कल क्या है, एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो उसके लिए देख लेते हैं अब कैसे एनालिसिस करना है, क्या हमारा कल ट्रेड प्लान होगा, ठीक है। उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। पहले 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। अब यहाँ समझिए आप, पहले तो ट्रेंड समझिए, ट्रेंड बहुत क्लियर है यहाँ पे, ट्रेंड ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप देखो ये जो सपोर्ट्स है ना, ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, ऊपर 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 शिफ्ट होते जा रहे हैं और ऐसा करेक्शन करते करते मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। अब ये बुलिश ट्रेंड में है तो हमें प्लान भी क्या है ना, बुलिश ट्रेड करने होते हैं अगर मार्केट बुलिश है तो। हाँ, मार्केट जब नीचे आता है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है तो बियरिश ट्रेंड होता है। अब प्लान कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, तो देखिए जैसा कि क्लोजिंग लगभग लगभग 22,100 के ऊपर ऊपर ही हुई है, 150 के आसपास, ठीक है। अब देखिए मार्केट हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो रेजिस्टेंस जो हमने कल निकाला था 22,215 उससे टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो यही कहीं से जा सकता है, गैप अप करके भी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर वैसा नहीं जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है तो अच्छा है, क्योंकि देखिए
मार्केट क्या करेगा इस तरीके से, देखिए ये सपोर्ट है, थोड़ा हो सकता है नीचे आए इन लेवल्स के आसपास से, वो लेवल भी मैं बता देता हूँ आपको। सपोर्ट लेवल यहाँ आती है 22,070 का भी एक सपोर्ट है, और यहाँ पे 22,040 का भी सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट लेवल्स है। अब कल मान लेते हैं कल गैप डाउन हुआ है, यहाँ से भी नीचे आया, 22,070 लेवल या 40 लेवल को उसने रिस्पेक्ट कर लिया, डबल बॉटम बनाया या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाया, कॉल साइड का ट्रेड हमारा बन जाएगा। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट ये रख सकते हैं, लेकिन आपको पता है बड़ा टारगेट लेने के लिए आपको फिर से वो कंसोलिडेशन वगैरह झेलना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करो, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना, टारगेट 1:3 प्लान करो, उससे बड़ा जितना मिलता है आप ट्रेल करते करते रन करो रैली, अदरवाइज 1:3 पे भी आप निकल सकते हो। आपको लगता है कि चलो 1:3 मिल गया, अब मार्केट रिवर्स हो सकता है, निकल जाओ, ठीक है। हाँ, अब 22,040 के नीचे अगर जाता है ना तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, फिर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने लग सकता है, मतलब नीचे आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट फिर सीधा 21,950 पे एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट आ जाता है 21,900, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो अगर 22,040 के नीचे ही चलो गैप डाउन या कुछ हुआ, सस्टेन ही कर रहा है इसके नीचे और कोई ब्रेकडाउन दे रहा है, ऐसे केस में कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करो पुट साइड के इन टारगेट्स के लिए, ठीक है। फिर वापस इन टारगेट्स पे आता है, इन सपोर्ट पे आता है, फिर यहाँ अगर रिस्पेक्ट करके ब्रेकआउट वगैरह देता है तो कॉल लेंगे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, थोड़ा तो करेक्शन करेगा ये मार्केट, है ना। अगर यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है तो अगेन कंटिन्यू करेगा, अगर वही नीचे आता है तो फिर ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। आप समझ गए, तो आपको इतना क्लियर हो गया यहाँ पे कि नीचे वगैरह आता है तो 22,070 लेवल, 22,040 एक सपोर्ट, इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ा थोड़ा वो 950 और 900 तक फिर आने की कोशिश करेगा। ये तो हो गई, गैप डाउन वगैरह होता है नीचे आता है तो इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, ठीक है। फ्लैट भी ओपन होता है चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकता है। फ्लैट ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल ही प्लान करेंगे 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:3 का टारगेट, ठीक है। फ्लैट की केस भी क्लियर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल। सिर्फ क्या है ना, गैप अप की केस में क्या करना है, देखिए 22,215 का रेजिस्टेंस है, इसके नीचे नीचे गैप अप होता है, बढ़िया है, थोड़ा सा एक ब्रेकआउट आने दो, मतलब थोड़ा करेक्शन वगैरह करके अगर ऐसा ब्रेकआउट आता है कॉल लेंगे इन टारगेट्स के लिए। बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं, बट इनिशियली ये टारगेट रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखना, सीधा गैप अप बड़ा होता है 22,215 पे होता है तो क्या करना है, तो फिर सिंपल है, रेजिस्टेंस यहाँ कॉल नहीं प्लान करना, हो सकता है यहाँ से फिर वो नीचे भी आए, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है फिर मार्केट इसके ऊपर जाए, अगर गैप अप वगैरह होता है तो 215 के ऊपर वो सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट दे, तब जाके कॉल ले सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या कर सकता है, निफ्टी 22,350 तक भी जा सकता है, ठीक है। 215 के ऊपर अगर देखा जाए 350 तक भी एक बड़ा टारगेट दे सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, कल की मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड प्लान करना होता है। देखिए सपोर्ट पे मिले या रेजिस्टेंस क्या, मतलब जो हमने सेटअप डिस्कस किए, जो हमने लेवल डिस्कस किए, वैसा अगर बनता है मार्केट में सिनेरियो तो ही ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज मार्केट कहीं पे भी ओपन हुआ, ऊपर नीचे कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अवॉइड करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंथली एक्सपायरी है तो बड़ा मूव आएगा। हो सकता है मंथली एक्सपायरी बहुत ही खराब तरीके से साइडवेज हो, और इतने लोग फंस जाते हैं फिर ऐसे टाइम, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत होती है। मंथली एक्सपायरी बड़ा प्लान करेंगे, कुछ कल बड़ा प्रॉफिट करेंगे, और उसके बाद अगर साइडवेज हो गया तो फिर ऐसा लगता है कि फालतू में यहाँ पे ट्रेड प्लान किया ना। इसलिए देखो, लेवल पे आता है, सेटअप बनता है, ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज अवॉइड कर दो। कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है हमें पैसा बनाने की, नेक्स्ट डे हम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आएगी। देखिए अच्छा लगा ना एनालिसिस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट आप बहुत कम करते हो, कमेंट में बताइए सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ लर्निंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है। लाइक नहीं किया आप तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।